रोजे का तरीका क्या है, रोजा किस चीज से टूट जाता है, ये तमाम चीजें दीन का बेसिक इल्म है। और दीन का बेसिक इल्म, दीन की बेसिक नॉलेज, माफ कीजिए, ये मदरसे के मौलवियों के लिए नहीं है, ये उलमा के लिए नहीं है, ये हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये पहले ये जो कहते हैं कि भाई हमारी फील्ड का काम नहीं है, हम कुरान सही नहीं पढ़ते, तो कोई मसला नहीं। मसला है, आपको कुरान सही पढ़ना चाहिए। कुरान की पहली जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें यह कहा गया पढ़ो, लेकिन साथ में यह भी कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी जो तुम एजुकेशन प्राप्त करो, जो तुम तालीम हासिल करो, तुम जो भी शिक्षा हासिल करो, तुम जो भी डिग्री हासिल करो, उस शिक्षा में तुम अल्लाह को न भूल जाना, अपने पैदा करने वाले को न भूल जाना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इसीलिए उर्दू का एक बहुत मशहूर शायर है अकबर इलाहाबादी, उनका ये शेर है, वो कहते हैं तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप जज बन जाएं, आप IAS ऑफिसर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को न भूलें, अपने अल्लाह को न भूलें, अपने इस्लाम को न भूलें। यही आज के हमारे इस स्टेज की यही दावत है। और ये बात भी नोट कर लीजिए, जब हम भारत के मुसलमानों की बात करते हैं तो सीमांचल का नाम आते ही पेशानी पर बल पड़ जाता है। कहा जाता है साहब पूरे भारत में सबसे कमजोर मुसलमान अगर कहीं है तो सीमांचल में है। इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, शिक्षा में सबसे पीछे हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं। लेकिन सबकी जड़ क्या है? जड़ यह है कि हम शिक्षा और तालीम में पीछे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी होती तो अपनी बेटी के जहेज में 10-10 लाख रुपए लोग न दे रहे हो। पैसे की कमी होती तो किशनगंज और कटिहार में बड़े बड़े करोड़पति मुसलमान न होते। पैसे की कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि हम तालीम के ऊपर, हम शिक्षा के ऊपर, हम एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। हमसे बहुत छोटी कौम है इस भारत में जैन मज़हब के मानने वाले, हमसे बहुत कम तादाद में है सिख मज़हब के मानने वाले, हमसे बहुत कम तादाद में है ईसाई क्रिश्चियन मज़हब के मानने वाले। लेकिन उनके अंदर तालीम, उनके अंदर शिक्षा हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये उसूल बनाया है हम एक टाइम खा लेंगे, एक टाइम भूखे रह जाएंगे, मगर अपने बच्चों की तालीम से हम कोई समझौता नहीं करें। तो जो भाई ने हमारे बात कही थी, मैं उस बात को कंक्लूड करता हूँ, मैं उस बात को पूरा करता हूँ। आप तालीम पर तवज्जो दीजिए मेरे भाइयों। अगर आप अपने गांव की तरक्की चाहते हैं, अपने समाज की तरक्की चाहते हैं, आप तालीम पर तवज्जो दें। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को मदरसे में डाल दें, हाँ 1-2 बच्चों को ज़रूर मदरसे में डालें, ताकि घर में कोई एक लड़का ऐसा भी हो जो हलाल हराम भी बताने वाला, लड़का कोई ऐसा भी आपके घर में हो, कोई लड़की ऐसी भी हो जो बताए कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या सही है और क्या गलत है।
कौन सी चीज़ इस्लाम में दुरुस्त है, कौन सी चीज़ इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। एक लड़का को या एक लड़की को आप आलिम और हाफिज बनाएं, बाकी बच्चों को आप दुनिया की तालीम दिलाएं, मगर दुनिया की तालीम के साथ साथ जो दीन की जो बेसिक नॉलेज है, जो दीन का बेसिक इल्म है, वो भी ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आपका बच्चा दुनिया के किसी भी मैदान में जाए तो उसके पास दीन का इल्म होना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको तालीम के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में हम सबको तरक्की करने की और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी समस्याओं का, हमारी परेशानियों का सबब क्या है, हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं, हम पर परेशानियां क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने परेशानियों की वजह बताई। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फबीमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा होती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तुम गुनाह के काम करते हो, तुम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हो, तुम पाप करते हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अगर वो तुम्हारे हर गुनाह की तुमको सज़ा दे, अगर हर गलती की तुमको सज़ा दे, तो रूए ज़मीन पर कोई एक इंसान भी बाकी नहीं बचेगा। कुरान करीम की आयत ने एक बात को क्लियर कर दिया कि गुनाह जो होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी जो होती है, इससे हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान है। हम गुनाह का काम करते हैं तो हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर संकट आते हैं, हम पर परेशानियां आती हैं, हम पर कठिनाइयां आती हैं। अब यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि हम जब कोई गुनाह का काम करते हैं तो शैतान उस गुनाह के काम को आकर्षक बना करके पेश करता है। एक आदमी दारू पीता है, उसको यह लगता है कि मैं दारू पी रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मेरे मन को अच्छा लग रहा है। अब उसकी नजर में दारू बुरी चीज नहीं है। एक आदमी जुआ खेलता है, उसको ये लगता है मैंने 100 रुपया लगाया, 1000 रुपया कमा लिया, मेरा तो फायदा हो रहा है, उसे जुआ बुरा नहीं लगता है। एक आदमी ज़िना कर रहा है, उसे ये लगता है मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरा मन जो चाहता है, मेरा दिल जो चाहता है, मैं वो काम कर रहा हूं, उसे ज़िना बुरा नहीं लगता है। शैतान गुनाहों को अट्रैक्टिव और आकर्षक बना करके पेश करता है, और यह शैतान की बहुत बड़ी चाल है। शैतान को पता है कि सामान चाहे जितना भी घटिया हो, जितना भी खराब हो, सामान की पैकिंग अगर अच्छी कर दी जाए, सामान को अच्छी पैकिंग में रख करके पेश कर दिया जाए तो इंसान धोखा खा जाएगा। इसलिए शैतान गुनाहों को सजा करके पेश करता है। और शैतान ने पहले ही दिन अल्लाह से वादा किया था, फबिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुनाह सजा करके पेश करूँगा, तेरे बंदों के सामने मैं गुनाहों के काम, मैं गलत कामों को, मैं पापों को सजा करके पेश करूँगा। उनको लगेगा वो गुनाह नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं गुनाहों को सजा करके पेश करूँगा। तो शैतान गुनाहों को सजा करके पेश करता है। और शैतान एक काम और करता है
जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं तो शैतान दिल में यह भी ख्याल डालता है, भाई देख तू जो काम करने जा रहा है ना, काम तो गलत है, मगर बाद में तौबा कर लेना, अभी तो तू जवान है,